हेलो दोस्तों, वेलकम टू योगस क्लासेज। कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में। चलो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के चैप्टर 3 कौन सा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, जिसमें से एक बहुविकल्पिक आना है और एक दीर्घ उत्तरात्मक आना है। इस तरह से कुछ 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर से, और 2 या 3 तरह के ही क्वेश्चन आने। मोस्टली इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो ग्राफ वाला आता है। ग्राफ पेपर पर जो हल निकलते हैं, उनको रेखाएं जो निकलती है उसको। अब उससे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें एक एक घात के 2 चर होंगे। ये समीकरण कैसी होगी? एक एक घात की होगी। इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, और चर 2 होंगे। अब अगर 2 चर होंगे तो दोनों चरों को सोल्व करने के लिए अपने पास समीकरणें भी 2 होगी। कितनी होगी? कम से कम 2 समीकरणें होनी चाहिए, तब हम उन 2 चरों का मान निकाल सकते हैं। यहां पर ये व्यापक रूप दिया हुआ है पहली समीकरण का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। और x और y क्या है? चर राशि है। चर राशि वेरिएबल जिसका कोई भी मान फिक्स नहीं होता। अब देखो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से अपने पास अलग अलग कंडीशन बनती है। इनके अनुपात निकालने पर, अनुपात निकालेंगे, निकालते हैं। जैसे पहली कंडीशन, मान लो मैंने a1 बटे a2 निकाला और वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं आया, ठीक है। a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2 के, तो ग्राफीय निरूपण, जब हम ऐसी कंडीशन में ऐसी 2 समीकरणों के अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब इस तरह से। और ये जो बिंदु होगा यहां पर x का मान और y का मान जो होगा वही इसका हल होगा, वही इन 2 समीकरणों का क्या होगा? हल होगा। बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण देखे तो यहां पर हल की बात करें तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कैसा हल प्राप्त होता है? अद्वितीय हल। सिंगल आंसर मिलेगा, x की भी सिंगल वैल्यू और y की भी सिंगल वैल्यू, पटाख से आंसर मिल जाएगा। कैसा होता है? संगत होता है। आंसर मिल रहा है तो कैसा होगा? संगत होगा। अब कंडीशन नंबर 2 की बात करें, a1 और a2 मान लो ये दोनों तो बराबर हो जाए। अब बाकी दोनों कंडीशन यहीं से निकलेगी। a1 बटे a2 तो बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन और ये भी बराबर हो जाए c1 बटे c2 के, ठीक है। तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो जाए, तीनों के तीनों अनुपात बराबर होंगे, इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी? समपाती रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? समपाती रेखाएं मिलेगी ग्राफ पर। समपाती रेखाएं मतलब एक रेखा ये और दूसरी जस्ट इसी के ऊपर। हर एक बिंदु पर ये दोनों सेम होगी, टच करेगी, और ऐसे अनंत बिंदु होंगे। अनंत बिंदु जहां पर दोनों काटती है वही हल होता है। ये तो अलग हर जगह काट रही है, हर बिंदु पर काट रही है। तो बीजगणितीय निरूपण की बात करें, कितने हल मिलेंगे? अनंत हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे? अनंत हल मिलेंगे। अनंत हल मिल रहे हैं, फिर भी ये हल तो मिल रहे हैं, इसका मतलब कैसे होंगे? संगत होंगे, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 की बात करें, कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है कि मान लो a1 बटे a2 बराबर हैं b1 बटे b2 के,
लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। मतलब A1 बटे A2 मतलब x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक के अनुपात के बराबर तो है, लेकिन अचर के जो है वो सेम नहीं है, उनके अनुपात के इक्वल नहीं है। नहीं होगा तो कैसे हल, कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। कितना भी बढ़ा लो, एक देश से दूसरे देश तक बढ़ा लो, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगी। और जब काटेगी ही नहीं, जब मिलेगी ही नहीं, तो काहे का हल निकलेगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से दो समांतर रेखाएं मिलेगी, ठीक है, और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। और संगत होगी या असंगत, असंगत होगी। संगत होगी या असंगत होगी, असंगत होगी। इंपॉर्टेंट सारणी है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि मान लो इसमें से तीनों में से अपने पास 6 वास्तविक संख्याएं हैं, 6 वास्तविक संख्याओं में से एक संख्या का मान कोई सा भी गायब करके उसको पूछ लिया जाए, और उसको अगर पूछेगा तो इस कंडीशन से ज्यादा पूछता है, 2 वाली कंडीशन से ज्यादा पूछता है, ठीक है। उतारो। हाँ तो भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सर, क्वेश्चन इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब दोनों की जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी। समांतर वाली कंडीशन क्या थी, इधर बता रहा हूं, A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होगा। देखो मैथ्स को अगर सॉल्व करना है तो स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ो। अगर शुरू में ही आप शॉर्टकट लगाना सीख जाओगे तो गलतियां होने की चांसेस ज्यादा होंगे। स्टेप टू स्टेप चले तो सबसे पहले इन समीकरणों से हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालना है। कहां पर है वो आपको ढूंढ के निकालना है। ढूंढे। A1 का मान 3, A2 का मान 2k माइनस 1, x के गुणांक है। y B1 का मान 1, B2 का मान 1, कुछ भी नहीं है तो 1 लेते हैं, ठीक है। C1 का मान 1 और C2 की वैल्यू 2k प्लस 1 आ गई। अब एक एक का मान रख के देखते, पहले ही इन दोनों को लेते हैं, दोनों कंडीशंस को ले। A1 बटे A2 कोई हल नहीं ले होने वाली कंडीशन है। A1 बटे A2 मतलब 3 बटे 2k माइनस 1 प्रश्नानुसार किसके बराबर है, B1 बटे B2 1 बटे 1, ये बराबर नहीं होगा किसके, 1 बटे 2k प्लस 1। बात समझ में आई यहां पर कैसे लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि प्रश्न ने कंडीशन दी थी हमें कि युग्म का कोई हल नहीं है, उसके अनुसार स्थिति ये बननी चाहिए, इसके अनुसार यहाँ पर ये आ गया। A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान, B2 का मान, C1 का मान, C2 का मान। पहले इन दोनों को ले, इन दोनों को अगर सॉल्व करें हम, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कैची गुणा होगा। कैची गुणा होने का मतलब 3 को तो 1 से गुणा करेंगे, 2k माइनस 1 को इधर वाले 1 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2k माइनस 1 इक्वल टू 3। यहां तक समझ में आया। 3 को इससे, 3 2k माइनस 1 को इससे, तो 2k माइनस 1 बराबर 3। माइनस 1 को इधर भेजें तो 2k बराबर 3 प्लस 1, ठीक है।
2k बराबर 4, तो k बराबर क्या आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 आंसर। यहां तक समझ में आया? ये तो पक्षांतरण वाला मामला है, ये आपने दूसरी प्रश्नावली में सीख लिया होगा। -1 को पीछे भेजे, 3 + 1 4, 2 मल्टीपल में गुणा में इसको इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 4/2 = 2। पीछे वाली कंडीशन को भी लेकर देख लेते कि 2k किसके बराबर नहीं हो, k किसके बराबर नहीं होगा। तो इस वाली कंडीशन से भी अगर आप देखो तो 2k + 1 बराबर नहीं होगा 1k, तो 2k बराबर नहीं होगा, +1 को इधर भेजे तो -1k, तो k बराबर नहीं होगा 0k, तो k भी बराबर नहीं होगा 0, k 0 नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, चलो फटाफट से हल करें। ठीक है, समीकरण युग्म दिए हुए हैं अपने को 3x - 2y = 0, kx + 5y = 0। अनंत हल होंगे, अनंत हल होने वाली कंडीशन लगाएंगे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। a1 का मान यहां से देखो, a1 का मान कितना है 3 है सर, a2 का मान कितना है k बराबर, b1 का मान कितना है -2 है, b1 का मान साइन के साथ लेना है क्योंकि ये हम सब प्लस के साथ मानते हैं, तो b1 का मान -2, b2 का मान 5, c1 c2 का मान 0। ठीक है, तो ये तो लेंगे ही नहीं, इसी से हम बात कर लेंगे क्योंकि c1 0/0 परिभाषित नहीं है। तो यहाँ से दोनों से बात करें, दोनों की बात करें तो कर लेते हैं भाई, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k को -2 से करेंगे तो -2k बराबर 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, -2 को इधर से इधर भेजेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा -15/2। आशा करता हूं दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझने के लिए थे। अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 2 3 4 5 तक सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 लेंगे। आप चाहे तो आपके हाथ में बुक रख सकते हो, मैं भी डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा। अब हम प्रश्नावली की बात करते हैं। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका ग्राफी विधि से हल करने के बारे में दिया गया है। वहां का अभी हमने उस लेवल तक पढ़ा नहीं है, हम इसके आगे के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अपने को कि उनके अनुपात निकालने हैं। अनुपात निकालकर उनकी तुलना करके हमें बताना है कि कौन सी युग्म के लिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और या समांतर होगी या फिर संपाती होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, यहां से तुलना करके बताओ a1 का मान क्या होगा, b1 का मान क्या होगा, c1 का मान क्या होगा, a2 का मान क्या होगा, b2 का मान क्या होगा और c2 का मान क्या होगा। करें। a1 का मान x का गुणांक क्या होगा 5 होगा सर, a2 का मान कितना होगा 7 होगा, b1 का मान चिन्ह सहित लेना है -4, b2 का मान 6, c1 का मान 8 और c2 का मान -9। तो a1/a2 निकालें। a1/a2 क्या किसके बराबर आएगा 5/7। कट रहे हैं क्या किसी संख्या से? नहीं कट रहे, आगे बढ़ो। b1/b2 का मान किसके बराबर आएगा -4/6। 4 और 6 2 से कट रहे हैं, 2 से ये तो कटा -2 बार और ये कटा 3 बार। ठीक है। c1/c2 8/-9 यानी कि काट पीट के क्या आएगा 2 से काटे नहीं कटेगा, तो इसका मान अब देखो a1/a2
5/7 आए, B1/B2 माइनस के 2/3, तो C1/C2 8/-9। कंडीशन ये बन गई कि A1/A2 बराबर नहीं आए B1/B2 के। यही कंडीशन से तो हमें पता चल जाता है तीनों ही बराबर नहीं है। इसका मतलब कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, हमें पहली कंडीशन ही प्राप्त हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कोई ना कोई इसका हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरे वाले में भी सेम वही तरीका, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनके मान निकाल के बताओ। सोचो क्या क्या होंगे चिन्ह सहित। A1 का मान 9, A2 का मान 18, B1 का मान 3, B2 का मान 6 और C1 का मान 12, C2 का मान 24। बात समझ में आई? बस करो तुलना। A1/A2 बराबर 9/18, 9 से कटेगा 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। B1/B2 का मान 3/6, 3 से कटा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 का मान 12/24, 12 से कटा 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। ओके, तीनों का मान क्या आया? A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान भी क्या आया? 1/2। यानी कि कंडीशन अपने को ये मिली कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। कैसी रेखाएं प्राप्त होगी? संपाती। कैसी रेखाएं? संपाती। संपाती रेखाएं समझते हो? एक लाइन खींच दी, मान लो आपका पेन नहीं चला तो दोबारा उसी के ऊपर लाइन खींचते हो, उसे हम कहते हैं संपाती रेखाएं, इस तरह से। ओके, थर्ड वाला करें। A1 A2 पहले यही काम कर लेते हैं सबके साथ सर। A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान निकालो भाई। A1 का मान 6, A2 का मान 2, B1 का -3, B2 का -1, C1 का 10, C2 का 9। ठीक है, निकालो A1/A2 6/2 यानी कि 3। ठीक है, B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कटा तो 3, C1/C2 10/9, किसी से भी नहीं कट रहा, साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के दोनों ही बराबर नहीं होंगे। दोनों बराबर नहीं होंगे, ये बराबर नहीं है, तो कैसी रेखाएं मिलेगी अपने को? कैसी रेखाएं मिलेगी बालकों? अरे कभी बोल भी लिया करो यार। समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। ये तो हो गए आपके 3 क्वेश्चन की बात। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, उसमें अपन से पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, फिर से तुलना करके हमें बताना है केवल कि संगत हैं असंगत हैं, कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले अपने को दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, अब फिर से वही जो करते आए, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 का मान x के साथ पहला 3, A2 का मान x के साथ 2, B1 का मान 2, B2 का मान -3, C1 का मान 5, C2 का मान 7। ध्यान रखना, C का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बराबर के एक समीकरण का बराबर के पीछे वाला ले रहे हो तो दूसरे का भी बराबर के पीछे वाला ही होना चाहिए।
अगर एक समीकरण का आप बराबर से पहले वाला ले रहे हो सारे साथ में है, तो दूसरी समीकरण को भी साथ में करना होगा। ठीक है, अब करें a1 बटे a2 का मान कितना आया 3/2, b1 बटे b2 का मान 2/-3, c1 बटे c2 का मान 5/7। यहाँ तक की प्रॉब्लम यहीं से निकाला। गणित है, अगर आप करना शुरू करेंगे तो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। इसका मान कैसा होगा, इसका मतलब ये कैसे हैं, संगत हैं। क्यों है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल रही है, कोई ना कोई हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, एक हल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, पहले इनका मान निकालो बालको। जैसे ही निकालोगे आगे का क्वेश्चन अपने आप होगा। a1 का मान 2 होगा, a2 का मान 4 होगा, b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 का मान 8, c2 का मान 9। यहाँ तक समझ में आया? बस निकालो फिर से वही प्रोसेस सबके साथ। a1 बटे a2 2/4, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि क्या आया फाइनली 1/2। b1 बटे b2 -3 -6, माइनस से माइनस कटा, 3 से काटो, 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। c1 बटे c2 8/9, किसी से भी नहीं कटेगा। क्या आया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। कैसे मान आएंगे, कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब असंगत होगा, क्योंकि रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, कैसी प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, उतारो सबको। 2 मिनट का, 1 मिनट का से भी कम का टाइम है, टाइम कम मिले पॉज करके आप उतार सकते हो। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम वही प्रोसेस। a1 का मान 3/2, b1 का मान कितना आएगा 5/3, c1 का मान आएगा 7। ठीक है, वैसे ही a2 का मान कितना आएगा 9, b2 का मान कितना आएगा -10, और c2 का मान कितना आएगा 14। आगे करें, a1 बटे a2 निकालें। a1 बटे a2, a1 का मान 3/2, a2 का मान चाहो तो इसके नीचे लिख दो, वरना नहीं लिखो तो 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a2 नीचे ही रहेगा। 3 से काटा 3 बार, कितना आया, ऊपर बचा 1, नीचे आया 3 दूनी 6। अगला b1 बटे b2 की बात करें तो 5/3 इंटू -1/10, 5 से काटा 2 बार, तो क्या आया -1/6। c1 बटे c2 7/14, 7 से ही काटा 1 बार, 2 बार, क्या आया 1/2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखें तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, हो गएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है। और c1 बटे c2 के से तो दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता।
कैसे होंगे सर? असंगत नहीं होंगे, प्रतिच्छेदी होंगी तो संगत होंगे। कैसे हल आएंगे इसके? संगत हल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, a1 का मान 5, b1 का मान -3, c1 का मान 11, a2 का मान -10, b2 का मान 6 और c2 का मान -22। a1 बटे a2 निकालो, a1 बटे a2 5 बटे -10 सोल्व कराने के बाद आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस ऊपर लगाओ या नीचे एक ही बात है। क्या आया? -1/2 आया। अगला क्वेश्चन b1 बटे b2 का निकालें। -3/6, 3 से काटा -1, 3 से काटा 2 बार। c1 बटे c2 निकाल लोगे, 11 बटे -22, 11 से काटा 1 बार, 11 से 22 को काटा 2 बार, माइनस है ऊपर लगाओ या नीचे, बात बरोबर है। तीनों बराबर आए, तीनों बराबर आने का मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 के। संपाती रेखाएं होगी और संपाती रेखाएं कैसी होती थी? कैसी होती थी? संगत होती थी। कैसी होती थी? संगत होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड का, a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 8। पहली समीकरण पर्दाफाश। दूसरी समीकरण की बात करें, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर 12। वही काम करते हैं जो करते आए थे। a1 बटे a2 4/3, 2 बटे में है तो नीचे ही लगा दो, 2 से काटा 2 बार, क्या आया? 2/3। b1 बटे b2 को देखो, 2/3 ऑलरेडी आया हुआ है। c बटे c2 को देखो, c1 बटे c2 को 8/12, 4 से काटा 2/3, 4 दूनी 8, 4 ती 12। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंडीशन आई। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। संपाती रेखाएं हैं, अनंत हल होंगे तो कैसी समीकरणें होगी? दोनों संगत होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में देखेंगे, 5th भी अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उनमें साथ के साथ हल निकालने हैं। आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो अब आप आगे पढ़ोगे कि इन समीकरणों के, 2 चर वाली समीकरणों के हल निकालने की 3 विधियां हैं। पहली ग्राफीय विधि, जिसमें ग्राफ बनाते हैं और जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वहां पर उसका हल निकाल लेते हैं। दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, उसमें एक चर का मान निकालते हैं, उस चर के मान को दूसरी समीकरण में रखकर दूसरे चर का निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब स्थान परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा है विलोपन विधि। इस विधि में किसी भी एक चर के गुणांक को समान करते हैं और जोड़ या बाकी करके उस चर को हटाकर दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये 3 विधियां हैं, वो आगे पढ़ेंगे। बाकी जो क्वेश्चन इसके बचे हैं वो भी उन्हीं विधियों पर आधारित है, क्योंकि वो हल करने हैं और हमने अभी तक हल करने के मेथड के बारे में नहीं सीखा, एक एक मेथड को उठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और समझने की कोशिश करें। गणित जितनी टफ समझते हैं उतनी टफ है नहीं। ठीक है, धन्यवाद।